नमस्कार साथियों, फ्यूचर लाइब्रेरियन के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि थंबनेल के माध्यम से आप लोग देख पा रहे हैं, आज अपन बात करेंगे राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के नए ऑफलाइन बैच के बारे में अपन बातचीत करेंगे। नए ऑफलाइन बैच, जिन विद्यार्थियों की इंक्वायरी रहती है कि सर आप ऑफलाइन बैच जो है वो कब और कहाँ संचालित होगा और मुझे उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आज का जो ये अपना सेशन रहने वाला है इसमें अपन लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के ऑफलाइन बैच के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, ये ऑफलाइन बैच जो है इसका जो आप रजिस्ट्रेशन जो है वो आप करवाना चाहें तो आप 1 जनवरी से इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो प्रारंभ है। आप 1 जनवरी से इसके रजिस्ट्रेशन जो है वो आप दिए गए इस नंबरों पर आप इन पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का मेन जो मोटिव है वो क्या है, आपके लिए एक निर्धारित संख्या यानी एक सीमित सीट जो है अवेलेबल है, उन पे जितने विद्यार्थियों उतने ही लोगों का एडमिशन करना, साथ ही साथ उनके लिए एक टारगेट बेस्ड जो स्टडी है उसका एक प्लान तैयार करना, जिससे ऑफलाइन बैच में उन बच्चों को रूबरू पढ़ने का मौका तो मिले ही मिले, साथ ही साथ लाइब्रेरियन की अगर वो किसी भी लेवल की तैयारी करते हो, किसी भी लेवल मतलब चाहे वो इंडिया लेवल में हो या फिर वो राजस्थान लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हो, यानी एक लाइब्रेरी का जो कंप्लीट जो कॉम्बो जो उसे मिले उसका बिहाफ जो है वो यहां पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड का जैसा न्यू ऑफलाइन बैच है, जैसा मैंने प्रारंभ में बताया, इस बैच की कुछ खास बात रहेंगी। खास बात जैसे एक निर्धारित समय में यह आयोजित होगा और जैसा मैंने आपको कहा कि इसके माध्यम से यानी इस ऑफलाइन बैच में आपको कंप्लीट जो है आपको विदाउट पीपीटी, मैं फिर जोर दूंगा मित्रों इस बात पे, विदाउट पीपीटी जो है वो आपको पढ़ाया जाएगा। कंप्लीट जो सिलेबस है, जैसे 4 यूनिट है ग्रेड थर्ड में, तो 4 यूनिट तो आपको पढ़ाई जाएंगी ही जाएंगी। इन 4 यूनिट के साथ में यानी ये जो 4 यूनिट का जो कंटेंट है वो तो आपको अवेलेबल करवाया जाएगा ही जाएगा मित्रों। साथ ही साथ जो है इसके अलावा भी आपको लगभग लाइब्रेरी का बेसिक फाउंडेशन आपको तैयार करवाया जाएगा। लाइब्रेरी के बेसिक फाउंडेशन के अलावा जो आज जो चीजें डेवलप हो रही हैं, चाहे वो एआई से रिलेटेड हो, आईसीटी से रिलेटेड हो, वो आपको उपलब्ध करवाई जाएंगी। लाइब्रेरी का मैनेजमेंट पार्ट, यहां तक कि रेफरेंस सर्विस और रेफरल सर्विस भी जो है वो इस ऑफलाइन बैच में आपको तैयार करवाई जाएगी। इस बैच की जैसा आप अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो और क्या खास बातें रहेंगी वो भी मैं आपको यहां पर शेयर करता हूं। यहां पर आपको 4 यूनिट तो मिलेंगे ही, जैसा मैंने आपको कहा 4 यूनिट के अलावा एक्स्ट्रा मटेरियल आपको मिल जाएगा। क्या रिसोर्स शेयरिंग क्या होता है, 5 लॉज की जो बात करें तो वो क्या होती है, बेसिक कंपोनेंट्स जो हैं वो आपको सारे मिलेंगे। उनके अलावा जो है वो आप जब कंप्लीट यहां से पढ़ेंगे तो जो आपको वीकली जो आपकी तैयारियों को परखने का जो एक मूल्यांकन जो है, एक आंकलन जो है वो आपको यहाँ वीकली टेस्ट से जो है वो आपको देखने को मिलेगा। टेस्ट जो है वो आपको साप्ताहिक देखने को मिलेंगे। साप्ताहिक टेस्ट में बात करें तो जैसे 4 यूनिट है तो लगभग 1 यूनिट से आपको 3 टेस्ट देखने को मिलेंगे, तो आप ये मान के चलिएगा कि लगभग 12 तो आपको देखने के पड़ेंगे यूनिट वाइज टेस्ट, और इसके अलावा लगभग आपको 4 जो है वो आपको मिलेंगे मेजर टेस्ट। ठीक है ना, 4 जो है मित्रों वो आपको मिल जाएंगे क्या, मेजर टेस्ट। यानी आप ये मान के चलिए आपकी तैयारियों को आंकलित करने में फ्यूचर लाइब्रेरियन का आप ऑफलाइन बैच जो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहां पर आपको लगभग 16 टेस्ट जो है वो यूनिट वाइज और मेजर टेस्ट के रूप में क्या हो जाएंगे, उपलब्ध हो जाएंगे। जैसा नोट्स का सीक्वेंस है, कंप्लीट नोट्स जो है वो आपको जिस भी टाइटल के साथ में, जिस भी सिलेबस में जो टॉपिक दिया हुआ है उसके साथ में कंप्लीट आपको बताया जाएगा। यहां तक कि उससे जुड़े हुए क्वेश्चन जो है वो आपके बताए जाएंगे। एक्सक्यूजन आप जितने भी आप लेके आते हैं वो सारे एक्सक्यूजन जो है उनको सोल्व किया जाएगा। और जैसा मैंने आपको कहा कि लगभग 16 टेस्ट आप अगर देंगे तो आपका एक कंप्लीट जो आप आंकलन करना चाहते हैं अपने लाइब्रेरियन बनने का जो स्वरूप या सपना लेकर आप चल रहे हैं, उसमें ये ऑफलाइन बैच जो है वो आपके लिए बड़ा ही सारगिर्भित होगा। आप ओल्ड बैचेज में जो विद्यार्थी हमारे से निकले हैं, जो जिनका अभी मास्टर रनिंग है, ऐसे मानिएगा, उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में जिन्होंने नेट जो है उसको क्वालिफाई किया है, या अन्य जैसे एमपी में सेट हुआ, उन सेट में उनका अच्छा स्कोर है, या एमपी में जो प्रोफेसर का एग्जाम हुआ, असिस्टेंट लाइब्रेरियन का जो एग्जाम हुआ, या फिर यूपीपीएससी में जो पिछले साल टेक्निकल डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम हुए लाइब्रेरियन से रिलेटेड, उनसे आप फीडबैक ले सकते हैं कि यहां पर कैसी पढ़ाई करवाई जाती है, और इस पढ़ाई का आंकलन जो है वो आप अन्य विद्यार्थियों के साथ में या फ्यूचर लाइब्रेरियन के
ऑफलाइन जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करके भी आप क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो नया बैच है, इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं दिए गए नंबरों पर। 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में जैसे ही अपने पास में एक लिमिटेड एडिशन में जो कैंडिडेट अपने पास अवेलेबल होंगे उनके बिहाफ से आपको ऑफलाइन बैच जो है वो आपको देखने को मिलेगा। जैसा फिक्स एक टाइम ड्यूरेशन होगा और टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग जो कंप्लीट 4 यूनिट है उनका सिलेबस प्लस एक्स्ट्रा जो मटेरियल है, जैसे बहुत सारी चीजें, जैसे आप भी वीडियो देखने के बाद में आप भी रिप्लाई कर सकते हैं कि इंफॉर्मेशन सोसाइटी, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर या इसके अलावा इंफॉर्मेशन लिटरेसी, जहां जिनको जिस रूप में बना है, या नॉलेज इंडस्ट्री, ऐसे बहुत सारी चीजें, मॉडर्न मैनेजमेंट का पिता, ये छोटे छोटे शब्द हैं जो एक्स्ट्रा सिलेबस के रूप में या आउट ऑफ सिलेबस के रूप में अवेलेबल रहते हैं। तो ऐसे प्रश्नों के आप जवाब भेज सकते हैं, उनके बिहाफ से आप अपनी तैयारियां कर सकते हैं। और ऑफलाइन बैच में रूबरू होगा अपन दो, आप और हम जो है वो रूबरू होंगे एक दूसरे से। तो वो कनेक्टिविटी जो है वो आपको आपके लाइब्रेरियन बनने के सपने को पूरा करने में क्या रहेगी, सहायक रहेगी। तो अगर आप ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो जयपुर और सीकर दोनों ही जगह जो है वो आप हमारे से क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। फ्यूचर लाइब्रेरियन जो है वो डेडिकेट है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का एक बेहतरीन कंटेंट अवेलेबल करवाने के लिए, और वो कंटेंट भी क्या भाई, विदाउट पीपीटी। तो आप ज्वाइन करना चाहें तो दिए गए नंबरों पर क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं।